हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रूही केसरी। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से और बोले कि हे पार्थ, तुम्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, उनकी आराधना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक धर्म युद्ध है। इसके विजय के लिए सबको तुम्हें नमन करना पड़ेगा। जब अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सबसे पहले आदिशक्ति माता वैष्णवी को पुकारो और उनकी आराधना करो। अर्जुन ने माता वैष्णवी की आराधना की और उनको नमन करते हुए पुकारा। माँ प्रकट हुई और अर्जुन से पूछी, हे पुत्र, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने माँ से कहा, हे माँ, ये धर्म युद्ध होने जा रहा जो मेरे अपनों के प्रति ही है। मेरी आप से विनती है कि आप संहार की देवी हैं, इसलिए आप अस्त्र और शस्त्र में विराजमान हो जाइए। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सत्य तो हमेशा सत्य होता है अर्जुन, उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता है और मैं तुम्हारे इस वचन को जरूर पूरा करूंगी। माँ ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब पवन पुत्र की बारी आती है, ये संसार को ये पता है कि अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया, मगर कहते हैं अर्जुन से ज्यादा ये कथा पवन पुत्र को कान्हा ने श्री कृष्ण ने सुनाई। जब भगवान पवन पुत्र से ये बोला गया कि तुम्हें ध्वजा में विराजमान होना है, पवन पुत्र ने कहा, हे प्रभु, आपको तो पता है मैं कथा सुनने का रसिया हूँ और मैं यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ बिना कथा और बिना भजन के। अर्जुन ने कहा, ये तो युद्ध है माधो, इसमें कैसे कथा हो सकती है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, पवन पुत्र से बोलो वो ध्वजा में विराजमान हो और उन्हें मैं भगवत कथा सुनाऊंगा। कहते हैं जब भी श्री कृष्ण भगवान ने भगवत का ज्ञान दिया और कथा सुनाई थी अर्जुन को, जो इस संसार के लिए एक उद्देश्य और एक जीवन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया। कहते हैं जिसके शेष नाग में हमारी ये धरती माँ रखी हुई है, स्वयं अर्जुन ने शेष नाग की भी आराधना की कि आप आकर मेरे पहिया को संभालिए। उन्होंने सबकी आराधना करते हुए, विनती करते हुए इस धर्म युद्ध को लड़ा। माधव ने जिस मार्ग को दिखाया उस मार्ग में पार्थ ने चले और भगवान पवन पुत्र की भी मनोकामनाएं पूरी श्री कृष्ण भगवान ने की भगवत गीता सुनाते हुए। अर्जुन के साथ साथ भगवान पवन पुत्र भी इस गीता के रस का पावन किए। कहते हैं अर्जुन तो सिर्फ एक माध्यम था और सुनाना तो उन्हें इस पूरे संसार को था कि अधर्मी कोई भी हो, अपना हो या पराया हो, उसका संहार करना निश्चित है।